नमस्ते दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के बारे में बात करेंगे। चाणक्य नीति एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। यह हमारी सफलता, समृद्धि और सुख की संभवतः मार्गदर्शन है। चाणक्य नीति में हमें संभवतः स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, न्यायप्रियता और सम्मान की महत्वपूर्ण पहचान मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में चाणक्य नीति का अहम स्थान है। आज हम इस वीडियो में चाणक्य नीति से संबंधित कुछ अहम बातें जानेंगे जो हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद होंगे। उनकी पुस्तक, जिसे वर्तमान में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में कई राजाओं की प्रेरणा थी। चाणक्य नीति पुस्तक में 17 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में जीवन, दोस्ती, कर्तव्य, प्रकृति, पत्नी, बच्चों, धन, व्यवसाय और अन्य सभी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है जो हमारे जीवन को सरल बनाकर हमें सफल बनने में मदद करते हैं। चाणक्य नीति सभी के लिए है और कोई भी इसे पढ़ सकता है और जीवन को सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छात्र हैं या शिक्षक। इस पुस्तक में उन सभी सवालों का जवाब है जो आपको सफल बनने में मदद करेंगे। चाणक्य नीति के सभी 17 अध्यायों में से हर अध्याय आपको अद्वितीय जीवन का पाठ सिखाता है और आपको जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य दिखाता है, जिससे आप प्रकृति, जानवरों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, दुश्मन, दोस्त, पड़ोसी, पत्नी और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से सुनते और समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आप कभी भी किसी के धोखे का शिकार नहीं होंगे और जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। चाणक्य नीति आपको सिखाती है कि प्रकृति मनुष्यों को कैसे प्रेरित करती है या आप छोटी छोटी चीजों को कैसे प्रेरणादायक पा सकते हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1, श्लोक 1 से 17 तक का हिंदी अनुवाद। 1। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूं। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूं। 2। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत झात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी झात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। 3। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। 4। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। 5। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। 6। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि वह अपनी रक्षा करे। 7। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। सच तो यह है कि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। 8। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। 9। ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 ना हो: एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। 10। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। 11। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। 12। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे: आवश्यकता पड़ ढहने पर, किसी दुर्घटना पड़ ढहने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। 13।
जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। 14 बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। 15 इन 5 पर कभी विश्वास न करें। 1 विशाल नदियों। 2 जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हों। 3 बड्ढे नाखून और सींग वाले पशु। 4 औरतें, यहां संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहनें बुरा न माने। 5 राजघरानों के लोगों पर। 16 विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वास्तु पढ़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला या गुण हो तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री को अपना लेना चाहिए। 7 महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। चाणक्य नीति अध्याय 2 श्लोक 1 से 20 तक का हिंदी अनुवाद। 1 झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। 2 भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। 3 उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया। 1 जिसका पुत्र आज्ञाकारी है। 2 जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है। 3 जिसे अपने धन पर संतोष है। 4 पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। 5 ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। 6 एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। 7 मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। 8 मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। 9 हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। 10 बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। 11 जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। 12 लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पर दंडित आने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। 13 ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। 14 पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ रण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। 15 नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 16 एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। 17 वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल लेना चाहिए। 18 ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात आपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ डीएच जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। 19 जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है,
वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। 20 प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चाणक्य नीति के अलावा आपको हमारे चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग तरह की जीवन में उपयोगी विचारों के वीडियो मिल जाएगी, जिन्हें आप देखकर उनका लाभ विचारों को अपने जीवन में अपनाकर ले सकते हैं।